नमस्कार, मैं हूं रवि खैंत्रो। एचएनएन की खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हैं आप। कहते हैं कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक किसी राज्य का या देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि आज भी ज्यादा आबादी गांव में बसती है। फिर ऐसा क्यों होता है कि शहर में विकास कार्य तो होते हैं लेकिन गांव तक योजनाओं पहुंचने में पहले ही दम तोड़ देती हैं? अजीब लगता है, लेकिन बहराइच से आई तस्वीरें यही कह रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मामला है विधायक चेयरमैन जितने हैं सब कोई था है ना, कोई दिखाते हैं जो होते हैं बस टूटे कहीं नहीं, या हो जाएगा वो हो जाएगा, सवेरे फिर नहीं दिखाते हैं। पानी रोज भरा है, 15 दिन का पानी भरे। माता जी का स्थान है, कब्बो अगरबत्ती वहाँ सोना है लाख पैसे कि अगरबत्ती लगी जाए। क्यों नहीं बराबर मंदिर के अंदर पानी भरा के अगरबत्ती लगा हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार है विधायक और चेयरमैन है, एसडीएम है। 3 महीने मिलुआ है, उनका है 3 महीने का मामला है। 3 दिन यहाँ के अधिकारी हैं, 3 महीने ना ध्यान देना रुके हमें गाँव वाले ध्यान दे हैं। गाँव वाले खाली कह सकना और कहीं कहा सकते हैं। जब से नगर पंचायत बना तब से दिक्कत, तब से ही हाल है। इससे पहले कहूँ को पानी नहीं भरी जाता, सब और रास्ता सफा रहा, पानी निकल जाता। अब जब से नगर पंचायत भा बढ़िया जमीन भी कैला, अच्छे दाम में लोग जमीन बेचे हैं। वो नाला के ऊपर घर बनवा ले, नाला तक बिक्री हो ही गए। हमारे घर के बगल में मढ़ा नाला है, नाला के ऊपर घर बनवा ले ही नहीं। सब है जो लूट फाटिया खाली मचाए हैं। क्या नाम है आपका? फूलचंद गौतम। कहाँ के निवासी हैं? बस यहाँ सब कुछ पयाकेपुर है। मैं प्रयागपुर नगर पंचायत का निवासी हूँ और मैं आरएफ मेमोरियल कानून पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। तो पानी भर जाने के कारण हम स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं तथा घर में भी पानी चला गया है और इस नाली है ही नहीं जहाँ जिससे पानी निकल जाए, और हमारे सभी लोग के घर में भी पानी चला गया है। स्कूल कब से नहीं जा रहे? स्कूल 2-3 दिन से नहीं जा रहे हैं। क्या दिक्कत थी, किस लिए नहीं जा रहे? रावत है जी, हम नगर पंचायत कस्बा वार्ड नंबर 2 से बोल रहे हैं जी। हमारे यहाँ लमसम प्रधानी से पहले ही पानी भरा रहता था, लेकिन प्रधान जी निकलवा लेते थे। लेकिन अब नगर पंचायत हो गया है, लेकिन अब पानी और नहीं निकल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरा रहता है, बच्चे इसमें प्रॉब्लम पड़ता है। अधिक आदमी यहाँ से आते जाते रहते हैं और यहाँ मंदिर व्यवस्था भी चालू हो गया है, पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है। और आते हैं सभी लोग लोटा लेकर चले जाते हैं, जल नहीं चढ़ा पाते हैं। तो कब बदलेगी तस्वीर में आज आपको बहराइच की तस्वीर बता रहे हैं, जहां पर जल भराव है, सड़कों की स्थिति खराब है। जल भराव इतना है कि स्कूल जाने से भी अब बच्चे कतराने लगे हैं, क्योंकि रास्तों पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक कुमार, जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी है। उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं विस्तार से। दीपक, क्या क्या यहाँ पर मुख्य समस्याएं बनी हुई हैं इस इलाके की, पहले तो इस पर बताइए। जी, आपको बता दें कि नगर पंचायत में जब से चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद से यहाँ के ग्रामीणों को समस्या दिन पर दिन देखने को मिलता है। चाहे साफ सफाई को हो या जल भराव है, नाली हो या सड़क हो, सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ की जनता जिस तरह से त्रस्त है, उसको देखते हुए यहाँ के प्रशासन अभी तक कोई काम नहीं कर रहा है। जी दीपक, जो समस्याएं हैं वो क्या क्या यहाँ पर मुख्य समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं? जैसे कि जल भराव की समस्या यहाँ पर देखने को मिली है, और यहाँ पर तमाम इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कई एक्शन लेने की आवश्यकता दिखाई देती है। जी, आपको बता दें, जब से नगर पंचायत में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद से वहाँ के कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके बाद वहाँ की साफ सफाई व्यवस्था, चाहे नाली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पुलिया हो, इन सभी समस्याओं को देखते हुए वहाँ के नजदीकी विधायक, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जब इस मामले को संज्ञान में लेते हैं, उसके बाद ये मामला शासन तक जाता है। हालांकि ये मामला न्यायालय भी गया हुआ है। उसके बाद शासन द्वारा इसकी निगरानी करते हुए प्रतिमा सिंह को व यहाँ के नजदीकी विधायक, क्षेत्रीय विधायक सुभाष त्रिपाठी खुद पूरे मामले का जायजा लेते हैं, मौके पे जाते हैं, फिर नाली का देखते हैं, सड़क का। और इसके बाद सड़क पे देखिए जिस तरह जल भराव हुआ है, जी। उस पे मौके पर विधायक सुभाष त्रिपाठी जाते हैं, उस जगह पे जल निकासी की व्यवस्था कराते हैं। हालांकि इतने जल्दी पानी वो नहीं निकल पाया है, अभी भी निकाला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता से उनको लगाव है। लेकिन वहीं अगर बात करें, जो जनता के द्वारा चुने गए नगर पंचायत अध्यक्ष है बालेंद्र श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा उसी कस्बे के निवासी हैं। उनके द्वारा उस कस्बा के लोगों को अभी तक नहीं पूछा गया कि क्या है समस्या। जी
बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ और सवाल भी आपसे कुछ करूंगा, लेकिन उससे पहले स्थानीय लोगों से बातचीत कर लेते हैं जो इस दंश को झेलते हैं। और हमारे साथ पयागपुर के ही स्थानीय उत्कर्ष सिंह जुड़ गए हैं। उत्कर्ष जी, आपका स्वागत है चैनल पर। क्या कुछ परेशानियां हैं जो आप लोगों को हर रोज झेलनी पड़ रही हैं वहां पर? उत्कर्ष जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, क्या क्या परेशानी है आपकी पयागपुर में, जिन परेशानियों को आप झेल रहे हैं? क्योंकि तस्वीरों में गंदगी भी है, जल भराव भी है, लेकिन जो समस्याएं आप लोग झेल रहे हैं, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं, हर रोज आपका आना जाना है और इसी गांव के रहने वाले हैं। जी, यहाँ पे जल निकासी की थोड़ी समस्या थी और हमने माननीय विधायक जी हमारे सुभाष त्रिपाठी जी को हमने अवगत कराया और रात में हमने उनको विलंब से फोन किया और उसके बाद अगले दिन वो हमारे स्थान पे जहाँ पे समस्या थी वहाँ पहुंचे और पूरी नगर पंचायत पयागपुर की पूरी टीम को लेकर वो पहुंचे और करीब उन्होंने यहाँ के प्रशासक जो हमारे नगर पंचायत के प्रभारी हैं, एसडीएम, उनको भी इंफॉर्मेशन दी, उनको भी जानकारी से अवगत कराया कि यहाँ पे ऐसी समस्या है। और क्योंकि बगल में ही मंदिर भी है, मंदिर में थोड़ा पानी प्रांगण में आ गया था जी, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसको निकाला जाए ताकि हवन पूजन यहाँ पे हो पाए नियमित रूप से। अभी जो यहाँ पर मंदिर है वहाँ पर भी आप लोग नहीं जा पा रहे हैं। ये समस्या कब से बनी हुई है, कितना वक्त हो गया? क्या हर साल की ये कहानी है या इस बार कुछ ज्यादा देखने को मिला? ये कब से बढ़ गई है समस्या आप लोगों के लिए? नहीं, इस बार कुछ समस्या ज्यादा देखने को मिली, लेकिन ये इससे पहले भी 2-3 साल पहले एक बार और इसमें पानी जलभराव की समस्या आई थी, सामने थी। और इस चीज से हमारे स्थानीय सभी लोग अवगत थे कि ऐसी समस्या पयागपुर में कभी भी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो लाइन नाली निकासी के लिए जो बनाई जाती है जी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित थी। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो दिक्कत यहाँ पर सबसे ज्यादा बनी हुई है वो ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से बनी हुई है? हाँ, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से ये समस्या है जी। जो यहाँ पर पंचायतें हैं उनके द्वारा यहाँ पर कुछ काम नहीं किया जा रहा है, जो नगर पंचायत है, क्योंकि उन लोगों को ही ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करना होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी भी इस चीज को लेकर के हम भी अध्यक्ष जी से सवाल कई बार पूछ चुके हैं। जी जी जी, जो यहाँ के अध्यक्ष चुने गए थे अभी कुछ दिनों पहले, इनसे भी हम लोगों ने सवाल पूछा, स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या व्यक्त की, लेकिन क्योंकि इन्होंने कभी उस चीज पे कोई विचार ही नहीं किया। जब ये अध्यक्ष चुने गए तब भी लोगों को इनको समस्या का ज्ञान था सारा, ये भी स्थानीय है, इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया उस चीज पे, कभी उस पे कोई काम करने का मतलब पीड़ा उन्होंने उठाई नहीं जी। और यही वजह है कि अगर ऐसा वो थोड़ा गंभीरता से लेते तो आप लोगों को ये दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती। ठीक है उत्कर्ष, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बात रखी किन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया और इन तस्वीरों को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब अन्य लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। आनंद बिहारी शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। आज बात कर रहे हैं इसी प्रयागराज की, जहाँ पर पयागपुर की, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें आपको देखने के लिए सामने आ रही हैं। ये सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है लोगों के लिए, जो कि साफ सफाई कम से कम होनी चाहिए, इसके पीछे आप वजह क्या मान रहे हैं कि क्यों ये स्थिति और ये हालात इतने खराब यहाँ पर हुए हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हमको अपने जोड़ा है जी। और जहाँ तक नगर पंचायत की बात है, ये स्थितियाँ थोड़ा सा जब चुनाव हुए हमारे यहाँ और चुनाव के बाद जो नए अध्यक्ष चुने गए उनके द्वारा कुछ विवादित निर्णय का तो शुरुआत में ही दे दिया गया, पहली बैठक में ही। जैसे जितने कर्मचारी पहले से कार्यरत थे एकदम से सारे कर्मचारियों को निकाल दिया गया, तो 55-60 कर्मचारी एकदम से निकाल दिए गए, तो जिसकी वजह से नगर पंचायत में काम ठप हो गया। और दूसरा, यहाँ पर टेंडर करीब 24 कामों का हो चुका था, केवल उसका टेक्निकल बिड होना था, उसको नहीं किया गया, तो विकास कार्य से रुक गया। और ये अध्यक्ष की गलत कार्यशैली और आपसी ये शासन के साथ उनका तालमेल न होना, इन दोनों चीजों से नगर क्षेत्र का विकास काफी प्रभावित हो रहा है। खामियाजा जनता भोग रही है। बिल्कुल, खामियाजा जनता भुगत रही है। आप लोगों ने कभी बातचीत तो आपने की होगी इनसे कि किस तरीके से इन समस्याओं को दूर किया जाए, तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कहते हैं इस पर? क्या उनको कोई भी यहाँ पर सर इनके खिलाफ स्थानीय विधायक ने और सभासदों ने मोर्चा खोला और शासन में इनकी शिकायत जब की गई इनके कुछ कार्यों के लिए, जो कर्मचारियों को हटाया और ने मानो सप्लाई किया, मतलब आपूर्ति कर लिया आपस में,
तो टेक्निकल मामला फंस गया इन दोनों के बीच, इस सबके बीच में। हाँ। जिसकी जांच चली, जांच के बाद शासन के द्वारा 28 फरवरी को 2024 को इनका अधिकार सीज कर दिया गया। वित्तीय अधिकार जो सीज किए गए थे, वित्तीय प्रशासनिक अधिकार दो सीज कर दिए गए 28 फरवरी से। अब इनका कहना है कि हमारे अधिकार सीज है। जब बात किया जाता है तो कहते हैं हम कर ही नहीं सकते, हमारा अधिकार सीज है। और प्रशासक बनाए गए एसडीएम महोदय, तो थोड़ा बाद में शुरू किया, 4-5 महीने बीत गए। उसके बाद जुलाई के अंतिम से थोड़ा सा कुछ प्रयास शुरू किया एसडीएम और ईओ ने, तो अब कुछ साफ सफाई शुरू हुई है। लेकिन हमारे यहाँ मेन समस्या जो नगर क्षेत्र की है सर, वो जल निकासी की, जल भराव की है, जिसकी वजह से आप लोगों को तो वार्ड नंबर 12 में, वार्ड नंबर 14 में, वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 2 में हर जगह पूरा पानी भर जाता है जी। और यहाँ तक ये लोगों के घरों में इस बार ये हम 12 के निवासी भी हैं जी और जी एक उससे जुड़ा हुआ है, 12 और एक ज्वाइंट है, भूगोल बाजार का वार्ड है ये। और पिछली बार भी और इस बार भी आप समझ लीजिए कि कम से कम दर्जनों घरों में पानी भरा रहा कई दिनों तक। बिल्कुल। और रास्ते पूरा अवरुद्ध रहे। कोई गंभीर प्रयास नगर पंचायत बनने के बाद ड्रेनेज या जल निकासी की ओर न किया जाना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिम्मेदार अपनी सुध नहीं लेते हैं और ये तस्वीरें बता भी रही हैं कि यहाँ पर कि कैसे यहाँ के स्थानीय लोगों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया। आनंद जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बात रखी और आपने कहा कि आप लोग लगातार ये बातचीत जिम्मेदारों से भी कर रहे हैं। हमारे साथ रामजी यादव जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। रामजी यादव, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी धन्यवाद जी। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष नहीं हूँ जी। ठीक है, माफ कीजिएगा, जिला उपाध्यक्ष हैं आप। तो जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है, इन समस्याओं को दूर करने की जो कोशिशें हैं, लगातार ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं, बावजूद इसके जस की तस हैं बातें जी। क्या वजह है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि नगर पंचायत बयाकपुर में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, नालियां बदबजा रही हैं। हाँ। जो वहाँ के प्रशासक है वो मौन है, मुख दर्शक बने घूम रहे हैं। बंदरबाट की स्थिति है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के चेयरमैन विपिन श्रीवास्तव बालेन जी को यहाँ की जनता ने जिताने का काम किया। कथित आरोप लगाकर उनका अधिकार सीज कर दिया गया है। अब यहाँ प्रशासक बैठे हुए हैं। प्रशासक अपने आप में एसडीएम साहब है, वो मत घूम रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। ईओ मैडम, मुझे जो जानकारी है, तमाम लोगों ने शिकायत बताई कि वो किसी का फोन नहीं उठा रही है, यहाँ तक कि सभासदों का फोन नहीं उठाती। मसला ये है कि विपिन श्रीवास्तव जी यहाँ के एमएलए कैंडिडेट पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव जी के भाई हैं। इसलिए रूलिंग पार्टी के लोगों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लोगों काम को बाधित करने का जबरन प्रयास किया जा रहा है, जिससे कोई काम हो न सके। ठीक है, सबसे बड़ा मसला है जी। आपका ये आरोप है कि इस तरीके से किया जा रहा है, लेकिन जो वित्तीय और प्रशासनिक पावर जो यहाँ पर उनकी हटाई गई, उसके पीछे भी उन पर आरोप ही लगे थे। देखिए, सब आरोप लगे हैं वो शासन स्तर पे, न्यायालय में, वो तो आज नहीं तो कल स्पष्ट हो जाएगा। सवाल ही नहीं, सवाल ये है अगर चेयरमैन पे उनका अधिकार सीज कर दिया गया तो ये जो प्रशासक बने घूम रहे हैं, ईओ हैं, ये कर क्या रहे हैं? नगर पंचायत की बदहाली की जिम्मेदार यही लोग हैं। बंदरबाट की स्थिति यहाँ पैदा है। ग्राउंड जीरो पे आपके रिपोर्टर होंगे, उन्होंने बताया होगा यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल। केवल रूलिंग पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रतिशोध लिया जा रहा है कि यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष बयाकपुर में जो समाजवादी पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है नगर पंचायत बयाकपुर में। ठीक है, रामजी यादव जी, आपने भी बात रखी और आपने कहा कि किस तरीके से यहाँ पर परेशानियां बनी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका HNN के साथ जुड़ने के लिए और पार्टी की ओर से आपने बात रखी। तो एक सवाल और आ गया। सवाल ये आया कि यहाँ पर अगर वित्तीय और प्रशासनिक पावरें हटा दी गई तो उसके बाद जो प्रशासक नियुक्त किए गए, प्रशासक नियुक्त होने के बाद भी तस्वीरें यहाँ पर नहीं बदली। एक बार फिर से हमारे संवाददाता दीपक कुमार के पास में चलता हूँ। दीपक, जो बात सामने आई है यहाँ पर तो लग रहा है कि कुछ पॉलिटिकल जो इशू है और आपसी जो पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप हैं, उसके बीच ये जनता इस दंश को झेल रही है। जी, आपको बता दें, जब से चुनाव हुआ है, चुनाव होने के बाद राजनीतिक मंच बन चुका है नगर पंचायत, उसके बाद इस समस्या का सामना जनता भोग रही है। हालांकि यहाँ के प्रशासक एसडीएम दिनेश कुमार हैं, उनके द्वारा
बताया जा रहा है कि कार्य कराया जा रहा है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष रामजी यादव ने जो बताया कि इनके द्वारा अभी कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है, हालांकि सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है। इस पे हम हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं, इस पे हम कोई बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जिस तरह से नगर पंचायत की बदहाली है, अगर इनका बालेन्द्र श्रीवास्तव जी का अगर पावर सीज किया गया है तो जनता के बीच में जाकर अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। वहीं अगर बात करें जिस तरह से एक ग्रामीण ने जब अपनी आवाज उठाई, माननीय विधायक को यहाँ के अवगत कराया, वहाँ के शासन के जो प्रतिमा हैं ईओ उनको अवगत कराया गया, तो वहाँ के जेई और अन्य कर्मचारी सब पहुंचते हैं, जेसीबी ट्रैक्टर ट्राली आदि लेकर साफ सफाई की बात करते हैं, वही काम आगे बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इस रणभूमि का खामियाजा जनता भुगत रही। हालांकि इसमें एक बच्चे ने बयान दिया है, बच्चा कह रहा है कि जब से पानी का भराव यहाँ पे आया है मैं स्कूल नहीं जा पा रहा, अगर स्कूल जाता हूँ तो पिताजी के कंधे पे बैठ के जाता हूँ और घर में खाना नहीं बन पा रहा है। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये प्रशासक या चेयरमैन जो नामित हुए हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की लड़ाई है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा दीपक बने रहिए हमारे साथ, मैं भाजपा से बात कर लेता हूँ क्योंकि भाजपा पर भी आप पर आरोप लगे थे। राजकुमार शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के नेता हैं। राजकुमार शुक्ला जी बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं पयागपुर की, और यहाँ के तमाम वार्डों की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हालात बिल्कुल ख़राब हैं। अभी हम पॉलिटिकल रिएक्शन मैंने लिया तो सपा के जो ज़िला उपाध्यक्ष थे उनसे हमने जब तक उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर भाजपा जिस तरीके से नहीं आ पाई नगर पंचायत में, तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें की गई और तभी ये वित्तीय पावर और प्रशासनिक पावर सीज की गई, और अब जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं वो यहाँ पर काम नहीं करना चाहते। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थे वो वहाँ पर विजय उनको प्राप्त नहीं हुई थी, और लेकिन जो सपा के प्रत्याशी वहाँ पर निर्वाचित हुए को लिए और तरफा कार्रवाई करते हुए सारे कर्मचारियों को बाहर कर दिया और अपनी तानाशाही का परिचय दिया, और अब उनकी तानाशाही से लेकर के उसका खामियाजा जो है वहाँ की जनता को भुगतना पड़ा। लेकिन क्षेत्रीय विधायक पार्टी के द्वारा जनहित में उनके जो अनियमितता कार्य थे उनकी जांच कराई गई और उनकी वित्तीय पावर को सीज कराया गया, और इसके बाद में जब से प्रशासक नियुक्त हुए हैं तब से निरंतर विकास के कार्य के प्रति भी तत्परता बढ़ी है और जनहित के सारे कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तस्वीरें तो नहीं बदली हैं, तो कितना वक्त लगेगा? आपको लगता है कि प्रशासकों के द्वारा ही अब यहाँ पर काम किया जाएगा, जबकि पहले तो प्रॉपर चुनाव हुआ था यहाँ पर? अभी पिछले महीने में ही ये जो है कार्य हुआ है और इसमें वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले समय में उसका परिणाम दिखाई देगा। अभी इस नवरात्रि के पावन पर्व पर जलभराव की समस्या थी वहाँ पर, और स्थानीय क्षेत्रीय विधायक मनीष त्रिपाठी मौके पर पहुंचे हैं और प्रशासन मदद से जो माता जी का मंदिर था, जलभराव था, उसकी समस्या का निराकरण कराया है। साथ ही इस नगर पंचायत में एक महादेव का मंदिर है बागेश्वरनाथ, उसकी भी समस्या थी, उस पर भी जो है विकास के कार्य के साथ साथ जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने तो वो तो ये बात कह रहे हैं कि ये कुंठाग्रस्त होकर भाजपा ने इस तरीके का काम किया है, और प्रशासक जब से नियुक्त हुए हैं वो काम ही नहीं कर रहे, उनका ये आरोप है। समाजवादी पार्टी का आरोप लगाने का उनका काम है, लेकिन जो कार्य उन्होंने किया, उनके निर्वाचित अध्यक्ष ने किया कि इस पूरी नगर पंचायत के कर्मचारियों की रोजी रोटी ले ली उन्होंने, टेंडर को नियत कर दिया, विकास कार्यों को लगभग 2 वर्षों से उन्होंने प्रभावित रखा है। ठीक है। और सभासद जो जुड़े होंगे अगर तुमसे मेरा सवाल ये है कि उन्होंने टेंडर क्यों नियत कर दिया गया, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था में था वो यो था, और उसका खामियाजा वहाँ के तत्कालीन कर्मचारियों को भुगतना पड़ा, यो तक कि उसमें विरुद्ध कार्यवाही हुई है। बिल्कुल, समस्याएं तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको ही भुगतनी पड़ रही हैं। राजकुमार शुक्ला जी बहुत शुक्रिया, आपने पार्टी की तरफ से अपनी बात रखी, और मैं एक बार फिर से अपने संवाददाता दीपक कुमार पे चल रहा हूँ।
दीपक, देखिए, हमने समाजवादी पार्टी से बात की और भाजपा से बात की, लेकिन ये पॉलिटिकल आरोप है और दोनों पार्टियों का हक बनता है कि इस तरीके के आरोप लगाएं क्योंकि नेता हैं लोग। लेकिन जो आम जनता यहाँ पर मार झेल रही है, और एक बात ये आई कि जब से प्रशासक नियुक्त हुए तो कुछ तस्वीरें बदलने लगी, तो इसकी कितनी हकीकत है? जी, आपको बता दें कि जो यहाँ के प्रशासक हैं वही प्रशासक हैं, वही इस तहसील के जिला अधिकारी भी हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है, उसका बयान भी हमारे चैनल पे चलाया जा रहा है। उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ की जमीनें, बेशकीमती जमीनें बेची जा रही है। उसके बाद जो नाला नाली और ये सब रास्ते जो हैं, इसको बिक्री करके इसको अब उस पे मकान बनाया जा रहा है। उसके बाद उसको अवरुद्ध किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार राजस्व विभाग व यहाँ के प्रशासक हैं। कहीं ना कहीं इस पे अगर नाले का निर्माण अगर हुआ होता, अगर या पहले से होता, तो उसको सुरक्षित किया जाता। लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों के पास इस नगर पंचायत का कोई नक्शा नहीं है। अगर नक्शा होता तो उस पे ये लोग काम कर पाते। हालांकि नगर पंचायत का गठन 3 वर्ष से अधिक हो गया है। लेकिन यहाँ के प्रशासक जो हैं, उन्होंने अपना कोई सीमा निर्धारित नहीं किया है कि हमारा नाला और नाली और सड़क और रास्ता कहाँ कहाँ है। यही नहीं, ठीक 2 साल पहले जो लाइटें लगाई गई थी, चाहे उन तहसील परिसर में हो, चाहे थाना परिसर में हो, चाहे ब्लॉक परिसर में हो या नगर पंचायत परिसर में हो, जो लाइट हाई मार्क्स लगाई गई, अगर एक बार वो खराब हो गई है, दोबारा उसको देखा नहीं गया है। उसके बाद चुनाव होता है, चुनाव के बाद फिर चेयरमैन चुने जाते हैं। चेयरमैन चुनने के बाद फिर मामला होता है। उसके बाद चेयरमैन का पावर सीज किया जाता है और सीज करने के बाद फिर यही प्रशासक बनाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी, इतनी गलतियां होने के बाद भी कोई सुधार नहीं की जाती है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है। दीपक, आपका बहुत शुक्रिया, तस्वीरें आपने भेजी और विस्तार से आप जानकारी के लिए हमारे साथ भी जुड़े रहे। कब बदलेगी तस्वीर में आज हमने बताया आपको कि किस तरीके से पयागपुर बहराइच, जहां पर विकास के लिए लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर यहाँ पर जारी है और इसी बीच जनता इन तमाम असुविधाओं को झेल रही है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें कब बदलेंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।